वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, जो चैप्टर पहले से भी चल रहा था और इसके बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग अपने जो पहले की चीज़ है, क्या हुआ था हिस्ट्री में, क्या हुआ था हमारे पहले, उसको कैसे हम जानते हैं। ऑब्वियसली है, उतने साल के तो कोई लोग जिंदा है नहीं कि वो लोग आके आपको बताएं कि पहले ये होता था अब ये हो रहा है। तो कुछ सोर्सेज होंगे जिनके हिसाब से हम लोग वो चीज़ को जान पाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं उसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग देखे थे इसके प्रीवियस वीडियो में कि हमारे देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा, भारत क्यों पड़ा, कैसे हुआ था, हिस्ट्री क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, इसके बारे में। ठीक है, कैसे कैसे आप, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। देखिए, पहले इस टॉपिक को समझिए। आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपको अपने घर में पहले की घटनाओं के बारे में कैसे पता चलता है? आपके पेरेंट्स से। ऑब्वियसली है कि वो लोग हैं तो पता चलता है। लेकिन बहुत पहले की अगर घटना हो तो वो चीज़ हम लोग हूबहू नहीं बता सकते हैं। तो वो कहीं अगर रिटेन होगा या कहीं कुछ रहेगा, तब ना आप उसको देख के समझिएगा अच्छा पहले ये हुआ था। तो ऐसे ही हम लोग अपने हिस्ट्री के बारे में भी समझते हैं। ठीक है, एक तो ये तो छोटा सा फैमिली का मैटर हुआ, ये तो हिस्ट्री बहुत पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हो इसको होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। देखिए क्या होता है, कैसे हम अपने हिस्ट्री को जानते हैं। तो दो तरह का, दो कैटेगरी में हम अपने हिस्ट्री जो बताते हैं उनको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और एक होते हैं हमारे हिस्टोरियंस। ठीक है, तो उन्हीं के थ्रू हमको पता चलता है। जैसे आपके घर में क्या, आपके हिस्ट्री के बारे में कैसे आपको पता चलता है? आइदर आपके पेरेंट्स से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से। ग्रैंड पेरेंट्स आजकल तो देखने को ही नहीं मिल पाते हैं, बहुत रेयरली होते हैं। मेरे घर में थे तो हम उनसे भी जाने। लेकिन हिस्ट्री में जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं या आप पूरे इंडिया को लेके चल रहे हो, पूरे वर्ल्ड को लेके चल रहे हो, तो इसमें दो ही लोग हैं, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस। ये दोनों ही बताते हैं। अब कैसे बताते हैं, विदाउट प्रूफ तो ये चीज़ फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। तो इनके दो सोर्सेज होते हैं। इनके क्या क्या मेन सोर्सेज हैं? एक हो जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एक होता है लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, दो तरह के सोर्सेज हो गए जिनकी बेस्ड पे ये लोग बताते हैं हमारे पास्ट के बारे में। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है भाई? तो आर्कियोलॉजी, सबसे पहले समझते हैं आर्कियोलॉजी होता क्या है। अगर हम ये टर्म तो समझ गए कि ठीक है, ये भी जान गए कि क्या हुआ, तो कैसे पता चलेगा? तो आर्कियोलॉजी क्या होता है? हमारे जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जो मनुष्य का इतिहास है, या हमारे जो प्री हिस्ट्री है, पहले के जो इतिहास है, उनके बारे में। एक्सकेवेशन ऑफ साइट क्या होता है? एक्सकेवेशन, जैसे मोहनजोदारो के बारे में एक बार हम आपको पहले वीडियो में बता चुके थे कि क्या होता था वहाँ, मतलब खुदाई करके। जैसे कभी कभी आपका घर कहीं बन रहा हो तो देखते होंगे कि खुदाई में घर के नीचे से कुछ सामान निकल गया, तो हम लोग जानेंगे कि अच्छा पहले के लोग ऐसे पैसा रखते थे, ऐसे ये चीज़ को स्टोर करके रखते थे। तो वैसे ही जो हमारे आर्कियोलॉजी हैं वो लोग खुदाई करके, कभी खुदाई होता था तो जो साइड से मिलता था, जैसे मोहनजोदारो में बहुत सारा, बहुत पूरा एक शहर ही निकल गया था, तो हम लोग कहते थे कि अच्छा पता चला कि ऐसे जो है उस टाइम का बाथरूम होता था, उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होता था। तो इस वे में हम लोग जानते थे। ठीक है, अब उसका कार्बन डेटिंग से उसका ईयर फाइंड आउट करता था लोग कि ये कितने साल पुराना है, और उस टाइम का वो लोग कैलकुलेशन करता था। ठीक है, कुछ जैसे डेड बॉडी वगैरह, कंकाल वगैरह भी होगा तो उससे कि कितने साल पहले का है, कैसे उस समय लोग रहते थे। जिस पिरामिड वगैरह के बारे में, तो वो क्या हुआ, खुदाई करके ही फाइंड आउट हुआ है। इसका कहीं लिखित में नहीं है, ये हम मतलब प्रैक्टिकली आपको कहिए कि आपको दिखाई दिया। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी का काम क्या हो जाता है? प्रैक्टिकली दिखाना कि पहले जो है ऐसा हुआ था, वो कहीं खुदाई करके रखे हैं और वो सामान को निकाल के आपको दिखाए हैं। तो ऑब्वियसली है कि कोई क्या क्या वो करते होंगे, जैसे मॉन्यूमेंट्स। पहले जो था पिरामिड एक मॉन्यूमेंट्स ही है। तो पहले के बारे में हमको पता चला कि मिस्र में लोग दफनाने का काम पिरामिड में करते थे, और वो लोग पूरा अपना
क्या उसमें जो अगर डेथ कर जाता था तो उसके ऊपर लेप लगा के पूरा पट्टी वगैरह लगा के अपने डेड बॉडी, जिसको मम्मी कहते हैं, हम लोग स्टोर करके रखते थे और उनके ज़रूरत के सारे सामान को पिरामिड के अंदर रखा जाता था। ठीक है, तो ये पिरामिड क्या हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया। तो मॉन्यूमेंट्स को दिखा के, मॉन्यूमेंट्स को देख के वो लोग फाइंड आउट किए, वहाँ से कैलकुलेट किए कि ऐसे लोग रहते थे, तभी ना आज हम लोग बता पाए हैं। कोई आर्टिफैक्ट्स हुआ, कोई इंस्क्रिप्शन हुआ, या कुछ सिक्के वगैरह हो गए, कुछ ज्वेलरी वगैरह हो गई कि उस टाइम के लोग कैसे ज्वेलरी पहनते थे, पत्थर का पहनते थे, सोने का पहनते थे, तांबे का पहनते थे, लकड़ी का पहनते थे, ऐसा भी तो था। कोई हथियार, तभी हम लोग फाइंड आउट किए कि स्टोन एज था, फिर ये मेटालिक एज आया, ये आया, वो आया। तो ये क्या हुआ, ये किसके थ्रू हम लोग को पता चला, तो ये हमारे आर्कियोलॉजी के थ्रू, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके थ्रू हमको ये पता चला। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लिटरेरी सेक्शन में। लिटरेरी सेक्शन में क्या होता है, तो इसमें बहुत सारा आएगा। ठीक है, तो लिटरेरी सेक्शन को भी जो है बहुत क्लियरली हम लोग डिराइव करेंगे। अभी होप आपको आर्कियोलॉजी तो क्लियर हो गया होगा कि आर्कियोलॉजी किसको कहते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट होते क्या हैं। ठीक है, लिटरेरी सेक्शन में आते हैं। आर्कियोलॉजी सेक्शन तो आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं लिटरेरी में। लिटरेरी क्या होता है, एक्चुअली लिटरेरी क्या होता है, जो भी आपका हैंड रिटन रिकॉर्ड, जैसे आप कुछ भी आप क्या करते हो स्कूल में या कहीं भी आप हो, या अपना एक टाइम टेबल, आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट टाइप में हम क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं जो रोज़ हम लोग पेरेंट्स को देते हैं, और कभी उस टाइम टेबल को जल्दी फॉलो नहीं करते हैं। सारे बच्चे ऐसे ही करते होंगे। ठीक है, तो मोस्टली यही काम करते हैं। तो लिटरेरी सेक्शन का मतलब जो हैंड रिकन, हाथ से लिख के जो रिकॉर्ड हम तैयार किए हैं, हैंड रिटन रिकॉर्ड, तो आज अगर हम तैयार किए हैं, जैसे आप बचपन में तैयार किए हो, आप बुढ़े हो जाओ तो भी वो हैंड रिटन तो रिकॉर्ड रहेगा कहीं ना कहीं। तो जो भी हैंड रिटन रिकॉर्ड होता है उसको हम कहते हैं लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजी में हैंड रिटन नहीं होता है, वो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हुआ, लेकिन लिटरेरी में हैंड रिटन होता है। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह का, ये जो लिटरेचर होता है लिटरेरी सोर्सेज, इसमें भी दो तरह के लिटरेचर होते हैं। कौन कौन से, तो एक हो गए हमारे रिलीजियस लिटरेचर और एक हो गए हमारे सेकुलर लिटरेचर। ठीक है, एक धार्मिक ग्रंथ और एक उस समय जो सामाजिक चलता था उसका। ठीक है, सेकुलर मतलब जो सामाजिक चलता था उसका। अब हम बात करते हैं मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट का नाम अब बहुत फेमस है, आप सुने भी होंगे। दो तरह का होता है, एक होता है मनुस्क्रिप्ट और होता है एक इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, पहले मनुस्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। तो देखिए, वैसा किताब जो बहुत पहले, तो ये लिखा कब गया है, तो बहुत सालों पहले जब पेपर नहीं हुआ करता था उस टाइम का ये बुक लिखा है। अब सोचोगे जब पेपर नहीं था तो ये बुक लिखा किस पे गया। आज अगर हम आपसे कह दें कि आपको पेपर नहीं दिया जाए और आप ये लिख के दिखाओ, तो ऑब्वियसली ये डिजिटली है, तो आप लोग मोबाइल पे लिख के व्हाट्सअप करो या कुछ भी करो, ऐसे कर सकते हो। लेकिन मोबाइल भी नहीं था तब, उस टाइम डिजिटली भी नहीं हो सकता था। तब क्या होता था, तो कहीं ना कहीं तो वो लिखा जाता होगा। तो उस समय एक आता था पाम लीफ। पाम लीफ आज भी जो पंडित जी लोग हैं ना, वो जंतर वगैरह बनाते हैं, भोजपत्र जिसको कहा जाता है, बड़ा बड़ा वो होता है। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। तो उस पे पाम लीफ पे वो पूरी बुक लिखी गई थी, मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, और क्या होगी उसमें, क्या बातें थी, तो एक्चुअली तो कहा जाता है, अभी भी लोगों की ये अवधारणा है, अवधारणा कह सकते हैं, कभी मनुस्क्रिप्ट हम भी नहीं पढ़े हैं, तो कहा जाता है कि जितनी भी दुनिया में घटनाएं घटित होने वाली हैं, ये सारी घटनाएं मनुस्क्रिप्ट में बहुत पहले ही लिख दी गई थी। लेकिन फिर भी हम लोग क्या मानते हैं कि उसमें रिलीजियस सबसे ज़्यादा बात था, जो भी धार्मिक उस समय की थी संरचना। जैसे अभी आपका क्या है, इंडिया में आप हो तो आप सेकुलर हो, सारे धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। तो उस समय की जो धार्मिक संरचना समाज में बनी हुई थी, जो लोग कैसे वहाँ किस धर्म को फॉलो करते थे, क्या क्या होता था उनके घरों में, उस चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजाओं की जो जीवन है उनके बारे में बताया गया है। बहुत सारी रोगों के बारे में, जिनकी दवाइयों के बारे में, सिर्फ रोगों के बारे में ही नहीं, उनकी दवाइयों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, और उस समय का वो कह सकते हो कि जो साइंस का बुक है ना, तो मनुस्क्रिप्ट जस्ट लाइक दैट, वो साइंस का बुक ही था, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मनुस्क्रिप्ट में उस टाइम
मिल जाता था, तो हम लोग जानते थे। अब लेकिन प्रॉब्लम है, अब कहोगे मनुस्क्रिप्ट मिल जाएगा तो हम लोग सब पढ़ के तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे, तो नहीं। उस समय जो भाषा चलती थी, उस समय संस्कृत भी नहीं चलती थी। संस्कृत हम लोग कहते हैं कि सबसे पुराना भाषा है, ऐसा नहीं है। हमेशा 100 सालों पे भाषा जो है, भाषाओं का अपभ्रंश होता है। कोई भी लैंग्वेज जो होती है 100,000 ईयर्स आते आते वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे आज के बच्चे जो है ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश को समझते हैं, तो ये भाषाएं क्या है, धीरे धीरे अब अभी तो आप लोग छोटे शहर में हो, जब छोटे में हो तो आप इस चीज़ को जानोगे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े में जाओगे तो क्या होता है, वहाँ ज़्यादातर इंग्लिश ही वो लोग समझते हैं। तो भाषाएं हर 100 सालों पे, हर 1000 साल होते होते, 100 सालों पे होते होते वो अपभ्रंश होने लगती है, टूटने लगती है, और 1000 साल होते होते वो विलुप्त हो जाती है, दूसरा भाषा उसका जगह ले लेता है। ठीक है, तो उस समय की भाषा थी प्राकृत भाषा। तो जो मनुस्क्रिप्ट है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और वो उस टाइम में लोग यही भाषा बोलते थे, तो जो लैंग्वेज में हम बोलेंगे वही लैंग्वेज लिखेंगे भी। ठीक है, जैसे आप गलत बोलते हो तो आप गलत लिखते भी हो, प्रोनाउंसिएशन जो भी करते हैं हम लोग वही लिख देते हैं। ठीक है, तो मनुस्क्रिप्ट के बारे में पता चला कि क्या होता था। मनुस्क्रिप्ट से ही, अब ये तो लिटरेरी सोर्सेज है, तो मनुस्क्रिप्ट से बहुत सारा चीज़ जो हैंड रिटन था वो पता चला कि हाँ हमारे पुराने समय में क्या होता था हिस्ट्री में। ठीक है, अब एक और सेक्शन इसमें बचा है, तो उसको भी डील कर लेते हैं कि क्या था इनस्क्रिप्ट, क्या था इंस्क्रिप्शन, क्या है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन नहीं, इंस्क्रिप्शन। देखिए इंस्क्रिप्शन क्या होता था। इंस्क्रिप्शन, हम लोग लिटरेरी सेक्शन पढ़ रहे हैं, आर्कियोलॉजी सेक्शन, हमेशा याद है कि लिटरेरी सेक्शन ही है, तो लिटरेरी है तो हम लोग हमेशा इसको क्या करेंगे, जो रिटेन डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो मनुस्क्रिप्ट तो वो पाम लीफ पे लिखा गया, अब इंस्क्रिप्शन अलग चीज़ आ गया, ये भी तो है रिटन ही, लेकिन ये क्या होता है, जैसे आप लोग क्या करते हो, अभी भी देखते हो कि ये तो दीवार पे कहीं जाके दिल बना के और अपना नाम वगैरह लिख देते हो लोग, वो चीज़ तो गलत है। कभी मॉन्यूमेंट्स पे वैसा जो भी आप लोग करते हैं तो वैसा नहीं करना चाहिए। हम अपने मॉन्यूमेंट्स को, हम अपने हिस्ट्री वाले चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पेड़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत सारे जगह आप कभी घूमने जाओ तो पेड़ पे वो दिल बना के बना रहता है, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए, उसका जाइलम जो है वो नहीं निकालना चाहिए, बेकार है। जो करते हैं उनका जो थिंकिंग है वो बहुत चीप है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या होता था, जो भी हार्ड सरफेस पे है उस पे लिखा जाता था, आइदर वो स्टोन पे खुदाई कर कर के, या वो कोई मेटल पे, जैसे नहीं होता हम लोग लिखते हैं मेटल पे, कोई मान लीजिए शीट ले लिया और उस पर पूरा एकदम स्टोन पे पूरा छेनी हथौड़ी लगा के उसको जो है करवाते हैं। या आज के डेट में भी देखो, गांव में ये अक्सर देखने को मिलता है, शहरों में नहीं कहेंगे, तो वो बर्तन पे नाम खुदवाते हैं लोग अपना, कि ये किसका बर्तन है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का इंस्क्रिप्शन है, खुदाई करके हम लोग लिखवाए हैं कोई भी जो हार्ड सब्सटेंस है उस पे, ताकि वो कितना भी आप उसको साफ उफ कर दोगे, धो दोगे, वो नाम नहीं मिटेगा। तो ये काम अभी भी लोग करवाते हैं, और कभी आप देखिएगा आपके भी घर में वैसा कुछ होगा जिस पे आप वो नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो वही हो गया आपका इंस्क्रिप्शन। इससे पता चला कि हाँ वो किसका है, कैसा है, इसीलिए लोग लिखवाते थे। तो हमारे हिस्ट्री में भी बहुत सारे चीज़, जैसे अजंता अलोरा की जो गुफा है, अगर आप कभी उसको घूमने के लिए जाइए तो पूरी गुफा में वो खुदाई कर कर के अलग अलग उस टाइम का डिज़ाइन बना हुआ है, लिखा हुआ है जगह जगह पे, तो वो चीज़ क्या हो गया, इंस्क्रिप्शन में आ जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो हमको लगता है कि आप लोग को ये तो पता चल गया, ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, हाउ वी नो अबाउट द पास्ट, हमारे पहले की जो भी घटनाएं हैं इनके बारे में हम कैसे जानते हैं, ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और जिनका नहीं क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट होगा, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद बच्चों।